हेलो स्टूडेंट हम लोग एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, चैप्टर होगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और ये चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हर साल 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आपका साल 2020 का, 2021 का और 2022 का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब जैसे देखिए ये बच्चों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कुछ डायरेक्ट आपका शॉर्टकट मेथड से भी इसको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, ठीक, और कुछ कॉन्सेप्ट भी बता देंगे यहाँ पर आपका ओवरव्यू। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि एक्स वाई इक्वल टू ये दिया हुआ है 4225, और यहाँ पर एक्स और वाई के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक्स और वाई क्या है, ये नेचुरल नंबर है। तो देन व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू, हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू किसका, एक्स प्लस वाई का। मतलब एक्स प्लस वाई का हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब ये एक्स प्लस वाई का हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैक्सिमा और मिनिमा से क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि एक्स वाई की वैल्यू जो दी हुई है, तो यहाँ से हम वाई का वैल्यू एक्स के टर्म में निकालेंगे और इसको जो है हम किसी एक वेरिएबल में कर लेंगे, या तो एक्स या तो वाई। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया कि वाई बराबर निकाल लिया, तो कितना हो गया 4225 अपॉन एक्स। और आपका ये एक्स प्लस वाई एक तरह का सम है, तो ये एस मतलब सम हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई है। तो यहाँ पर हमें एक्स और वाई का वैल्यू हमने यहाँ पर आपका रख लिया। अब देखो ये जो हमारा सम है वो किसका फंक्शन हो गया, अब एक्स का फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसकी मिनिमम वैल्यू एक्स पर डिपेंड कर रहा है, एक्स अगर मिनिमम होगा तो ये मिनिमम आएगा। ठीक है, ऐसे। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमारा एक्स के टर्म में है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। देखो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और इसका कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये। अब आप जानते हो कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा तो ये डिफरेंशिएशन हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4225। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ये अंडर रूट में चले जाएगा। मतलब क्या, किसी का ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अब देखो 50 का करोगे तो 2025 मतलब 2550 का होता है, 60 का होता है ये, और 70 का होता है और ये। इसका मतलब इन दोनों के बीच में ये वैल्यू है, इसका मतलब 60 और 65 के बीच, 60 और 70 के बीच में होगा। यहाँ पर देखो 25 है, इसका मतलब ये 65 होगा, एग्जैक्ट 65 होगा। करके देखो आ जाएगा, ये प्लस माइनस आएगा 65। अब ये दोनों वैल्यू होगा कि एक ही वैल्यू होगा। तो इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि एक्स आपका क्या है, नेचुरल नंबर। तो एक्स जब नेचुरल नंबर है इसका मतलब कि 65 होगा। निगेटिव वाला हमारा वैल्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। ओके, अब आगे यहाँ पर एक ही हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलो, टर्निंग पॉइंट बोलो, एक्सट्रीम वैल्यूज बोलो या मैक्सिमा मिनिमा बोलो। तो जब एक ही वैल्यू मिला इसका मतलब x इक्वल टू 65 हमारा मिनिमा होगा। क्या होगा जी, मिनिमा होगा। अब दूसरा पॉइंट हमें कोई चेक करने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला, या टर्निंग पॉइंट बोलो या एक्सट्रीम वैल्यू बोलो। ठीक है, तब हमें इसमें डबल डिफरेंशिएट करके चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डबल डिफरेंशिएट करके इसको चेक करोगे तो इस पॉइंट पर x इक्वल टू 65 पर आपका क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। ठीक है ना, तो करने की ज़रूरत नहीं है, कर सकते हो तो कर भी लो। तो डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे यहाँ पर। तो ये हम यहाँ पर x इक्वल टू 65 पर क्या आएगा, इसका मिनिमा आएगा। अब डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं वैल्यू। अब f ऑफ x आपका क्या दिया हुआ है जी, तो हमने x प्लस ऑफ 4225 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 65 पर, तो ये हो जाएगा 65, 4225 अपॉन आपका 65। अब ये कट गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 65 प्लस 65 कितना हो जाएगा 135। इसका आंसर होगा 130, इसका यहाँ जो होगा ये
अब बोलो कि सर ये क्या है, x इक्वल टू 65 पर ये मिनिमम मिल रहा है, हाँ डबल, इसका डबल डिफ्रेंशिएट करो, चलिए बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पर इसको हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, और ये कांस्टेंट है 1/x² का होता है, कितना हो जाएगा ये माइनस में, और ये हो जाएगा ये तो कांस्टेंट हो गया आपका, और ये हो 2/x³ हो गया। अब x इक्वल टू 65 इसमें रखोगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा, मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मतलब क्या, मिनिमा, इस यहाँ से मिनिमा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक पॉइंट मिल रहा है तो अब चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रखो वैल्यू आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका, ये देख रही है कि एक आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, और ये फंक्शन दिया हुआ है, और इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वैनिसेस एट x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव वैनिस हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, कौन सा फंक्शन है ये, वैनिसेस एट x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो रहा है, वैनिस हो रहा है, तो ये वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो चलो यहाँ से निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, एम आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 1/x² कितना होता है, -1/x² हो गया। उसके बाद 2n कांस्टेंट है, एक्स का हो गया 1 और 1 का हो गया 0, तो हमारा एफ डैश कितना आ जाएगा, -m/x² प्लस 2n। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू 2 पर ये वैनिश हो रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब कि एफ डैश 2 पर ये क्या हो रहा है, 0, ठीक है ना। तो ये रखो, ये कितना हो जाएगा, -m, ये 2 का स्क्वायर अब प्लस 2n इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -m, ये 4 प्लस 2n इक्वल टू 0। आगे कितना आ गया, ये -m आप प्लस 8n इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो एक ही इक्वेशन आया, ये तो आया नहीं, यहाँ पर तो प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, इसके अलावा और इक्वेशन है नहीं कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि डेटा सफिशिएंट नहीं है। इसका आंसर हो गया डी। ओके, अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2022 का ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन, और ये फंक्शन पता करना है कि किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। ये भी मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मतलब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। पहले हम इसको क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें, तो कितना हो जाएगा, 3x² -7 × 2x/2 अब प्लस 6x, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो आपका कितना हो गया, x² -7x प्लस 6। मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं जी, तो होता है 0 के बराबर होता है। कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, डेरिवेटिव 0 के बराबर करते हैं, x² -7x प्लस 6 इक्वल टू 0 हुआ। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट कर देती है, इसको फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, x -6 और हो जाएगा x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया, 1 और 6। अब क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, साइन रूल से ही चेक कर लेंगे। ये आपका साइन रूल, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका -∞ और ये आपका +∞। किसी भी एक इंटरवल में हम अब चेक कर लेते हैं, तो किसी भी एक इंटरवल में आप ले लो, कहीं भी, जैसे -∞ से 1 ये ले लिए, 0 इसी में आएगा, x इक्वल टू 0 तो इसी में आएगा। चलो अब एफ डैश एक्स हमारा 0 करते हैं, तो 0 0, तो ये क्या आ जाएगा, 6, मतलब ये हमारा वैल्यू पॉजिटिव आया। अब देखो x बराबर 1 टाइम से, अगर ये इवन टाइम्स होता तो यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर प्लस होता, ये ऑड टाइम से x बराबर 1, तो ये प्लस है, तो ये माइनस, और ये आपका हो गया प्लस, ठीक है। इसका मतलब निगेटिव, हमारा एफ डैश एस किस इंटरवल में निगेटिव हो रहा है, 1 से लेके 6 तक, मतलब कि डिक्रीजिंग करेगा। अगर डेरिवेटिव हमारा 0 से छोटा होता है तो क्या करता है, फंक्शन डिक्रीज करता है। तो किस इंटरवल में कर रहा है जी, तो इस इंटरवल में कर रहा है, देखो इस इंटरवल 1 से 6 में। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 1 से 6। ये एफ डैश एक्स हमारा 1 से लेके 6 में अगर बिलो करेगा तो हमारा एफ डैश एक्स 0 से छोटा होगा, मतलब कि फंक्शन हमारा क्या होगा जी, डिक्रीजिंग। इसका आंसर कितना होगा, 1 से 6।
ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। यहाँ पर देख लीजिए, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए 2022 का ही क्वेश्चन किए, ठीक है। क्या बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है, एक फंक्शन दिया है, ये फंक्शन दिया है और इसका मैक्सिमम वैल्यू, हाँ लेकिन x दिया हुआ है 0 से π/2 के बीच में ही x होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है, फिर वही हम क्या करते हैं, अब देखो ये टैन में और कॉट में है, तो क्या करो, इसको साइन कॉस में चेंज कर दो। साइन और कॉस में चेंज करोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। तो टैन होता है साइन एक्स अपॉन आपका कॉस एक्स, और कॉट होता है आपका कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपका आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये आपका हो गया कितना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कितना हो गया 1, तो आपका आ गया साइन एक्स इंटू हो गया आपका कॉस एक्स, ठीक है। अब ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना के बराबर होता है, तो 1/2 साइन 2x के बराबर, कहाँ से होता है, फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, यहाँ से तो 2 को इधर करोगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया, तो हमारा तो एक चीज़ यहाँ से हमारा आ गया, ठीक है, ठीक है, ये चलो देखो आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो देखो 1/2 हो गया, साइन का कितना होता है cos 2x हो जाएगा, 2x का x से करेंगे तो 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आया डेरिवेटिव, cos 2x आया, आपका कितना आया cos 2x। फिर मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए ए डेरिवेटिव हमारा 0 के बराबर होता है, क्योंकि हमें वो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, ठीक है, या टर्निंग पॉइंट, तो एफ डैश मैंने cos 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2n + 1 π/2। अब बोलो कि सर ये कहाँ से लिख दिए, आप 11 में पढ़े हो, cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू कितना होता है 2n + 1 π/2, मतलब cos थीटा 0, तो थीटा क्या होगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो यहाँ से थीटा यहाँ पर 2x है, तो ये हो गया, ओके। अब यहाँ से देखो x बराबर कितना हो गया, 2 इधर करोगे तो 2n + 1 और π/4, हाँ n हमारा क्या है यहाँ पर, n हमारा इंटीजर है, तो x का वैल्यू 0 से 90 डिग्री में कितना आएगा, तो एक ही आएगा, π/4 आएगा, बस एक ही आया, ठीक है। तो अब हमें मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो अब हमें ये चेक नहीं करना है कि ये हमारा मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, ये मैक्सिमा ही होगा, क्योंकि दूसरा कोई पॉइंट मिल नहीं रहा है, ठीक है। अगर दूसरा कोई पॉइंट मिलता है, क्रिटिकल पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट या एक्सट्रीम वैल्यूज, तीनों का मतलब एक ही होता है, तो हम चेक करते हैं कि किस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम मिलेगा, किस पॉइंट पर हमें मिनिमम मिलेगा, तो उसके लिए फिर से साइन रूल का यूज करके या डबल डिफरेंशिएट करके यूज कर सकते हैं। तो अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, अब इस पर एकदम मैक्सिमा ही मिलेगा, ठीक है। तो अब हमारा f(x) कितना है, f(x) हमारा 1/2 साइन 2x है, तो f(π/4) कितना हो जाएगा 1/2 और साइन 2 इंटू π/4, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 से कट गया, तो ये 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1/2, तो इसका आंसर क्या आया 1/2, ओके। नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब ये होता है क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, मतलब वो पॉइंट जिस पर ये मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है, एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब। डॉज ये हमारा क्या बोल रहा है, वेयर हमारा x 0 से π/2 में लाई करना चाहिए, तो चलिए, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन दिया हुआ है ये, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि आपका f(x) क्या दिया हुआ है, तो आपका दिया है sin 4x + 2x दिया है, मतलब इसको पहले हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो sin 4x का कितना हो जाएगा cos 4x, और फिर 4x का कितना हो जाएगा तो 4, और 2x कितना हो गया 2। अब क्या करेंगे फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तो आप जानते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर एक बार फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, डेरिवेटिव को हम 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से 4 cos 4x + 2 = 0, तो यहाँ से cos 4x इसको
तो -2 4 को इधर ले जाओगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, फिर ये कट जाएगा तो -1/2, तो 1/2। तब देखो ये cos 4x हो गया, ये माइनस ये हो जाएगा cos कितना 1/2, तो cos 60 डिग्री, मतलब कि cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है, ठीक है ना। तो π/3, ठीक है ना, π/3। अब माइनस को प्लस करना है, तो माइनस को प्लस करना है तो ये हो जाएगा cos कितना पाई माइनस π/3, तो पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा 2π/3। तो cos 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2। डायरेक्ट भी आप कर लिख सकते हो, हमने ऐसे ही समझा दिया आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से हम cos 2π/3 कर सकते हैं। अब क्या जानते हैं एक चीज़, अब जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा होता है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। यही इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप देखो ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस ये 2π/3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ से कट जाएगा आई थिंक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n π/2 प्लस माइनस π/6 आएगा। अब n हमारा क्या है, n बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, तो किस हमें क्या देखना है, अब x इसी के बीच में देखना है। तो एक n कहला n इंटीजर है, तो n बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना आएगा, एक आ जाएगा प्लस π/6, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा, और दूसरा रखते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना, एक n बराबर 1 रखते हैं, ठीक है। तो n बराबर हम 1 रखते हैं तो ये π/2, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में अगर रखेंगे तो π/6, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, जो नहीं होगा। माइनस में रखते हैं तो कितना आता है, माइनस में रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 तो 60, 30 डिग्री, मैंने π/3 आ जाएगा, π/6 और π/3 ये। तो ये हमारा 2 पॉइंट है जहाँ पर ये क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है। हमें ये नहीं चेक करना है, हमें बताना है। तो कितना हो गया 2, तो इसका आंसर होगा 2, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज हमारा 2 मिलेगा। मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज बोलो या क्रिटिकल पॉइंट बोलो या टर्निंग पॉइंट बोलो या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बोलो, बात एक ही होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखिए 2021 का क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या कि आपका एक फंक्शन है f(x) x² प्लस 1 इन इंटरवल 1 और 2, 1 के बराबर नहीं 2 के बराबर नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो हमें ये स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही या गलत है। पहला स्टेटमेंट ये है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ 5, यानी इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 5 है और मिनिमम वैल्यू कितना है 2 है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसका मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो f' निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2x, कितना आया आपका 2x। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें मालूम है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन को 0 के बराबर करते हैं। तो 2x इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आया 0 आया। अब x बराबर 0 जो है, जो इंटरवल दिया हुआ है 1 और 2 में ला ही नहीं कर रहा है। हमें तो पता करना है किस में, हमें पता करना है 1 और 2 में, और इस 2 में x इक्वल टू 0 तो ला ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब कि हम नहीं बता सकते हैं। x इक्वल टू 0 जो है वो इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, x इक्वल टू 0 जो है इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 इस इंटरवल में ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि इसका मैक्सिमम, माने ये जो पॉइंट होगा ये हमारा मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, पता ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा जी, ये हमारा यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 0 डज नॉट बिलोंग इन इंटरवल 1 और 2,
तो जब बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मैक्सिमा मिनिमा निकाल ही नहीं सकते हैं। क्या अगर ये एक हमारा ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो मैक्सिमा और मिनिमा हो ही नहीं सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि देखो ये x² + 1 हमारा क्या है जी, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्योंकि f' ये हमेशा 0 से बड़ा होगा तो ये इंक्रीज करेगा, और इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है वो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, नाइदर ए नॉर टू। ऐसे भी और ऐसे भी। ओके, दोनों तरीक़ा से समझा दिए आपको। नेक्स्ट करते हैं आपको। अब ये दिया हुआ आपका एक फंक्शन, मतलब ये दिया हुआ है और इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज करना है, मिनिमम वैल्यू निकालना हो, समझिए कि वो मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से इसको f(x) ले लिए। कितना हुआ जी आपका, sin 2x × cos 2x। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 1/2 sin 2x हो जाएगा। मतलब आपका 1/2 sin 4x हुआ। ये कहाँ से आ गया, इस फार्मूला से, sin 2θ वाला फार्मूला से, 2 sin θ × cos θ। 2 को इधर करोगे तो 1/2, ये 2θ, θ यहाँ पर क्या है 2x है तो इसलिए 4 हो गया। तो इस फार्मूला का यूज़ किया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब डिफ्रेंशिएट किए तो ये 1/2 साइन का कितना हो गया, cos 4x, और फिर 4x का कितना हो गया, 4। ठीक है, तो हाँ 4x का कितना हो गया आपका 4, तो ये 2 से कट गया तो कितना आ गया 2 cos 4x आ गया। अब फिर मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 के बराबर करते हैं। मतलब 2 cos 4x बराबर 0, तो यहाँ से हो गया cos 4x = 0। तो 4x = 0 तो 4x कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, π/8 आ गया। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ऐसे तो और भी होगा, और भी इंटरवल होंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं है किस इंटरवल में कहाँ से कहाँ तक। तो x के और भी एंगल होते हैं, और भी एंगल होंगे, लेकिन हम केवल 0 से 180 में देख लिए। ठीक है ना, यहाँ से। अच्छा, तो एक चीज़ हमें देखो ध्यान से, x = π/8। अगर फिर अब चेक करोगे कि ये हमारा x = π/8 पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर अभी तो एक ही वैल्यू आया है, तो यहाँ पर मैक्सिमा वैल्यू निकालना है तो ये मैक्सिमा ही मिलेगा। आप चेक करके देख सकते हो। फिर इसको डबल डिफ्रेंशिएट करो। अगर हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस sin 4x, अब फिर 4 का तो ये 8 हो गया। फिर यहाँ पर रखो। अब हम अगर हम x = π/8 में चेक करें ये डबल डिफ्रेंशिएशन, तो हमारा निगेटिव आएगा, क्योंकि ये तो खुद ही माइनस है तो ये निगेटिव आएगा। ये -8, यहाँ पर 4 रखेंगे तो हो जाएगा sin π/2, तो ये आ जाएगा आपका -8 <0। तो <0 हो गया, मतलब कि मैक्सिमा मिला। x = π/8 पर क्या मिला, मैक्सिमा। ये चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये हमको समझा दिए आपको। आप यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। इस पर हमें क्या मिला, मैक्सिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें तो एक चीज़ देखो, मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना है तो f(x) क्या है, इसको सिंप्लीफाई किए हैं तो 1/2 sin 4x आया है। ठीक है ना, और हमें चेक करना है किस पर, हमें चेक करना है π/8 पर। तो ये कितना होगा, 1/2 sin 4 × π/8। तो π/2, तो sin π/2 का वैल्यू कितना होगा, 1/2 माने 1, तो ये हो गया 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं। देखो ये आया, एक ही क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको घुमा फिरा करेगा। यहाँ पर क्या है, अब x + y का वैल्यू दिया हुआ है, और ये p मतलब प्रोडक्ट x × y है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है किसका, p का। इस तरह का क्वेश्चन किए थे, उसमें प्रोडक्ट की वैल्यू दी थी, सम का मिनिमम वैल्यू निकालना है। इसमें सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो,
हम x प्लस वाई इक्वल टू 20 है तो y बराबर क्या लिख दिए 20 माइनस एक्स। ठीक है, आपका p यही तो हमारा मेन है, इसी को ना मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, इसी का मैक्सिमम निकालना है। अब यहाँ पर दो वेरिएबल है तो y को x में कर दो या x को y में कर दो, तो हम y को x में कर देते हैं। तो ये x हो गया 20 माइनस एक्स हो गया, तो ये सॉल्व किए तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारा ये प्रोडक्ट x का फंक्शन आ गया, किसका हो गया जी x का। अब इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट, किससे करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डैश मतलब डिफरेंशिएशन। तो कितना हो गया ये 20 और ये हो गया 2x। अब क्या करेंगे, अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको मालूम है फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या किया जाता है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमारा जो डेरिवेटिव है उसको जीरो के बराबर करेंगे और हम वो x का वैल्यू निकालेंगे जहाँ पर या तो वो मैक्सिमा मिले या तो वो मिनिमा मिले, मतलब कि वो क्रिटिकल पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। तो ये हुआ 20 माइनस 2x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ गया 10। तो यहाँ पर केवल x इक्वल टू 10 पर ही हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिला, मतलब टर्निंग पॉइंट मिला जहाँ पर ये मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। ठीक है, एक ही पॉइंट मिला और हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो ये मैक्सिमा ही होगा। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लो, फिर इसको डबल डिफरेंशिएट करो। अब देखो ये डबल डिफरेंशिएट जैसे करेंगे तो ये -2 आया। अब -2 है, अब x इक्वल टू 10 पर चेक करो, x इक्वल टू 10 पर p डबल x कितना हो जाएगा, -2 ही आएगा, जो जीरो छोड़ा। मतलब इस पर ये क्या मिला, मैक्सिमा। क्या मिला, मैक्सिमा। x इक्वल टू 10 पर मैक्सिमा। अब ये चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर एक पॉइंट मिले तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैक्सिमा है वो वैल्यू रख दो फंक्शन में, वो आ जाएगा आंसर, ये डायरेक्ट शॉर्टकट। ठीक है, तो अब वैल्यू निकाल लो, x तो आ गया हमारा, तो आपका प्रोडक्ट कितना है जी, प्रोडक्ट है 20x माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना, या ये है x एट 20 माइनस एक्स है। तो ये 10 हो गया और 20 माइनस 10, तो 10 इंटू 10 तो आपका 100। तो ये मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारा, मैक्सिमम वैल्यू प्रोडक्ट का, तो कितना हो गया आंसर 100। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि हमारा रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज कर रहा है, एक सर्कल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, मतलब dr/dt दिया हुआ है, कितना है 0.7। अब हमें बताना है जब उसका रेडियस इंक्रीज करेगा तो सिंपल सी बात है उसका सर्कमफ्रेंस भी इंक्रीज करेगा, तो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है 2πr। तो हमें बताना है तो हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो ये 2π बार हो गया कांस्टेंट, ये dr/dt वैल्यू रख देंगे, तो ये हो गया 2π का वैल्यू अब रख दो और ये हो गया 0.7। ठीक है, ये कट गया तो कितना आ गया 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर हो गया। ओके, ये देख लो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये हमारा एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स और स्टेटमेंट दिया है। अब बताना है कि f ऑफ x जो है इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और ये फंक्शन मतलब साइन एक्स इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। मतलब बताना नहीं, ये दिया हुआ स्टेटमेंट, तो बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सही होगा कौन गलत हो गया, दोनों सही है। अब देखो ये साइन एक्स है और कुछ नहीं दिया, तब इसको डिफरेंशिएट मत करना, फिर जीरो के बराबर मत करना, इस तरह से मत करना। साइन का हम ग्राफ जानते हैं, तो साइन थीटा का मतलब साइन एक्स का ग्राफ हम जानते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है जी, ये देखिए, तो हमारा साइन एक्स का ग्राफ जो होता है हमें इस पॉजिटिव में देखना है तो इस तरह से आपका होगा। एक मिनट, ये देखिए इस तरह से ऐसे नेगेटिव में भी जाता है। ठीक है, तो ये 0 से पाई और 5π/3π इसके बीच में देखना है, तो ये आपका हो गया 0, ये आपका होता है क्या, ये हमारा एंगल होता है थीटा हो जाएगा, मतलब ये x हो गया, तो ये आपका हो गया y बराबर कितना साइन x। तो ये 0 रेडियन में, तो ये हो गया कितना π/2, ये हो गया आपका पाई, ये आपका कितना हो गया 3π/2, ये आपका हो गया 2π, और ये आपका कितना हो गया 5π/2, और ये हो गया 3π। ये वैल्यू हम मालूम है कि 1 होता है और ये वैल्यू हमें -1। तो यहाँ पर तो ग्राफ ही है, तो देखो 0 से पाई, ये आपका 0 है,
ये आपका देखिए 0 है और ये आपका पाई है। तो 0 से पाई में क्या इंक्रीज कर रहा है? नहीं। कैसे? 0 से, यहाँ देखो 0 से 2 पाई के बीच में इंक्रीज कर रहा है, और फिर 5 से 0 से पाई ओपन 2, मतलब 0 से 90 डिग्री, 0 से, ये देखिए 0 से पाई ओपन 2 में इंक्रीज कर रहा है, और पाई ओपन 2 में से पाई में क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। मतलब इस इंटरवल में ये क्या कर रहा है? ये इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज। तो ना ही ये इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों कर रहा है ये। अच्छा, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 0 से पाई ओपन 2 में इंक्रीज कर रहा है और पाई ओपन 2 से पाई में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो 0 से पाई ओपन 2 में क्या कर रहा है? ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट। दूसरा क्या कर रहा है? 5 पाई ओपन 2 से 3 पाई, 5 पाई ओपन 2 से ये आपका इंटरवल, तो क्या डिक्रीज कर रहा है? हाँ, ये आपका सही है, इसमें डिक्रीज कर रहा है, ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ओनली 2। ओके।